ऐसे हो आप सभी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 वीर कुंवर सिंह का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न उत्तर है सारा याद हो जाएगा इसी वीडियो क्लास में। तो वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास जो है बच्चों वो शुरू होता है और पहले आप लोग का क्वेश्चन पार्ट से है। कहता है वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। मतलब आप लोग को वीर कुंवर सिंह के जीवन में कुछ ऐसी बातों को, आप लोग को ऐसी घटना को बताना है जो आप लोग को उस बात पर विश्वास नहीं होता होगा, नहीं भाई ऐसा हुआ ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग यहाँ पर उत्तर में क्या लिखिएगा कि वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय जैसा लगता है कि वे 80 वर्ष की उम्र में भी सेना नायक का कार्य किया। मतलब सेना का नेतृत्व किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अनेक रियासतों का मतलब होता है राज्यों, ठीक है, को जीत लिया। ठीक है, जब उनकी बाह में गोली लगी तो बाह को अपवित्र जानकर काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। धन्य है बिहार की भूमि जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर का जन्म हुआ। मतलब जब अंग्रेज जो थे वो गोली चलाए थे तो उनकी हाथ में जो है वो गोली लगी ना, तो वो अपनी चाकू से हाथ को काट कर गंगा को समर्पित कर दिए। ठीक है ना, तो इसलिए यही बात जो है हम लोगों को क्या लगा, अविश्वसनीय लगा। तो मैं आशा करूंगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग का कहता है मिलान करने वाला है ना। कहता है वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ को स्तंभ ख के साथ आप लोग को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले वाला चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर पूरा अच्छे तरीक़ा से समझा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही इसका PDF भी हम आप लोग को फ्री में देते हैं। तो इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर का PDF, साथ ही 1 से लेकर 4 तक का भी PDF मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, PDF लिंक, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग समझते हैं। कहता है वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना। तो ये हुआ था प्यारे बच्चों 23 अप्रैल 1858 को। तो आप लोग को इस प्रकार मिलाना है। उसके बाद कहता है दानापुर सैनिक छावनी को सैनिक टुकड़ों द्वारा विद्रोह। तो ये हुआ था 25 जुलाई 1857 को। इस प्रकार आप लोग मिलाएंगे। उसके बाद क्या है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु, तो वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। इस प्रकार मिलाएंगे। आरा पर विजय जो था वो 27 जुलाई 1857 को पाए थे और अंग्रेज फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार 13 अगस्त 1857 को हुआ था। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लेंगे। आगे अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए जानते हैं उत्तर को। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक पहले कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से लाइक कर लेंगे। चलिए आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिला का नाम है, मतलब आरा। ठीक है, आरा के भोजपुर, आरा क्या है, एक जिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आरा के जगदीशपुर में हुआ था। आरा जिला है आप लोग को, उसी को हम लोग भोजपुर भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बोलते होंगे भोजपुरी, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिए। ठीक है, चलिए उनके माता पिता का क्या नाम था। तो उनके माता पिता का क्या नाम था, तो देखिए माता का नाम था पंचरतन कुंवर तथा पिता का नाम था साहबजादा सिंह। क्या नाम था, साहबजादा सिंह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग लिखेंगे यूनियन जैक। किस नाम से, यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। किसको, ब्रिटिश झंडा को। ब्रिटिश झंडा को हम लोग यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। आगे वीर कुंवर सिंह ने अपने रियासत मतलब राज्य की जिम्मेवारी कब संभाली। तो वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। तो आगे देखिए, आगे आप लोग का क्वेश्चन कहता है कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, तो आप लोग आंसर में लिखिएगा घुड़सवारी,
तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी। ठीक, जो अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट से आगे का सारा क्वेश्चन समझते हैं और ये भी मैं आप लोग को बड़ा अच्छे तरीक़ा से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों। मतलब वीर कुंवर सिंह जो थे वो ऐसा कौन सा कार्य किए जिससे आप लोग ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों प्रभावित हुए, भाई इसको भी बताना। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे वीर कुंवर सिंह के बलिदानी कार्य से हम लोग ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में जब उनके बाह में फिरंगी की गोली लगी थी तो फिरंगी की गोली से अपवित्र बाह को अपनी तलवार से स्वयं काटकर गंगा को अर्पित कर दिया था और इसी कार्य से हम लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए ज़्यादा आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते। तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह जगह हम होते तो हम भी बाबू कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाना हमारी प्राथमिकता होती। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ के होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है 23 अप्रैल को बिहार वासी किस रूप में मनाते हैं। उत्तर लिखेंगे 23 अप्रैल को बिहार वासी जो होते हैं वो विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कहता है वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन से संबंध में अपने विचार को व्यक्त करना। तो लिखेंगे वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो ही थे, मतलब योद्धा तो थे ही, लेकिन हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उम्र में उस अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अनेक राज्यों के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना का नायक बने और अनेक युद्ध कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है, उल्लेख करें। तो ये आप लोग खुद लिखेंगे। इसका आंसर हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझकर खुद ही आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने आप लोग को पार्ट से आगे काफ़ी सारा क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब आप लोग का यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन शुरू होता है। कहता है इन शब्दों के मानक उच्चारण लिखिए। मानक उच्चारण मतलब क्या, जैसा इसको आप लोग को उच्चारण करना है, जैसा लिखा है इसको आप लोग उच्चारण करेंगे। तो कुंवर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर प्रसवनी, स्वतंत्रता, अवशेष है ना, फागुन, प्रसिद्ध, शौर्य, इस प्रकार ही आपको सेम टू सेम यही लिख देना है। ठीक है, जैसा है वैसा लिख देना है। आगे कहता है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। चलिए देखते हैं। रियासत बता ही दिया, राज्य। ठीक है, तो हम आप लोग को एक एक करके सारा का बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग पहले रियासत का लिखेंगे राज्य, झंडा का पताका या फिर ध्वज, भूमि का धरती, भूमि, स्वतंत्र का आज़ाद, प्रतीक्षा का इंतजार, संकल्प का मनत या फिर प्रतिज्ञा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग को कुछ करने को में क्वेश्चन है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य संबंधी अभिभावकों से चर्चा कर अपने साथियों को सुनाइए। तो इसका आंसर जो है मैं आप लोग को दे दिया हूँ। कैसे डाउनलोड करना है तो आप लोग को मैं इस वीडियो में ही सिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद सर्च कीजिएगा SVM क्लासेस। ठीक है, CLASSESS.com, ये आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल में। सर्च करते ही आप लोग को यहाँ पर जो है सर्च जब कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये पेज आप लोग का आ जाएगा। ये पेज आप लोग का आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्लास 7, ठीक है, क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डाला हुआ है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग को इसी प्रकार सारा उसका आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। चैप्टर 2 का है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ का PDF मिलेगा। जैसे इस पर हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सारा PDF हम लोग का आ गया। यहाँ से आप लोग देखकर सारा कुछ लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इस PDF को भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।